हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोएम नंबर 3 पढ़ेंगे फ्लेमिंगो की, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इस पोएम में पोएट जो है वो हमको इंट्रोस्पेक्शन की इम्पोर्टेंस बताता है। तो आज हम इस पोएम को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। इंट्रोस्पेक्शन होता है अपने अंदर से निरीक्षण करना। इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है पेब्लो नेरूदा। तो इसमें पूरा बताया हुआ है पोएट ने कि किस तरह से अगर हम अपने अंदर झांकें और अपने अंदर अपने आप को जजमेंट दें, अपने कामों को देखें और शांत रहें, थोड़ी देर शांत रह के अपने अपने कामों को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आजकल सब एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं, कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता। तो क्या है, तो ये सब ब्रदरहुड के लिए एक डेंजर है। तो पोइट यही चाहता है कि अगर हम शांत हो जाएं, थोड़ी देर अपने अंदर झांक के देखें, तो वी कैन मेक अ चेंज इन दिस वर्ल्ड। तो हम स्टैंजा वाइज स्टडी करते हैं इसकी। तो हम पढ़ते हैं, पहले 2 लाइनें हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोइट कहता है कि अब हम यहाँ पर 12 तक काउंट करेंगे। 12 तक काउंट करने का मतलब क्या है? आपने क्लॉक देखी है, क्लॉक में 12 तक नंबर होते हैं। तो 12 वर्ड जो है यहाँ पर, इट शोज़ द टाइम। ये टाइम को शो कर रहा है कि हम यहाँ पर 12 तक गिनती गिने और अपने आप को शांत रखें। कीपिंग स्टिल, शांत रखेंगे तो हम बहुत कुछ जान पाएंगे। और कीपिंग स्टिल का मतलब चुप रहना है हमको कुछ नहीं बोलना, सिर्फ अपने अंदर झांकना है कि व्हाट वी आर डूइंग। और क्या बोलता है पोएट? लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कि हम कोई लैंग्वेज ना बोलें, बिल्कुल शांत रहें, कुछ भी ना बोलें। लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हम चुप हो जाएं। एंड डोंट मूव आर आर्म्स सो मच। आर्म्स यहाँ पर 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आर्म्स मतलब आपके हाथ पैर भी हो सकते हैं, आर्म्स ये मतलब यहाँ पर हथियार वगैरह भी हो सकते हैं। तो कहते हैं, पोइट कहता है इन सबको हम नहीं चलाएं, हाथों पैरों को नहीं चलाएं। तो इस अर्थ पर इट वुड बी एक्जॉटिक मोमेंट, ये बड़ा एक्जॉटिक मोमेंट होगा अगर हम चुप रहें और अपने हाथों पैरों को ना चलाएं, बिल्कुल शांत रहें बिना किसी भीड़ भाड़ के। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कहते हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार अगर हम धरती पर अपने सब एक्टिविटीज़ को बंद कर दें और कोई भी लैंग्वेज ना बोलें, कोई भी भाषा का यूज़ ना करें, कोई भी हथियार ना उठाएं, तो एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा, बहुत बढ़िया मोमेंट होगा। सब लोग इकट्ठे होंगे, आपस में एक दूसरे को प्यार भाव से देखेंगे, ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी। तो इस तरह से वो कहता है कि शांत मन हो जाओ और मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो यह शांत मन कैसे हो सकता है? इफ़ यू मेडिटेट, आप मेडिटेट करो, ध्यान करो, सोचो कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है या क्या गलत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ज़रूर इस अर्थ पर एक स्ट्रेंजनेस फील कर सकते हैं, एक सडन चेंज हम फील कर सकते हैं। तो जैसे मशीन्स वगैरह हैं, अगर हम ना चलाएं और अपने ट्रैफिक, कोई इंजन्स वगैरह हम ना चलाएं, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स अगर हम चलें तो क्या होगा? वी विल फील टुगेदर, हमको ऐसा फील होगा कि हम सब एक हैं, हम सब में प्यार वाली भावना आ जाएगी। और इस तरह से जब हम ऐसा सोचेंगे, सब हमको अपने भाई लगेंगे, तो हम धरती पे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्या अच्छा कर सकते हैं अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करें? तो फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। जो फिशरमैन हैं वो समुद्र में बिना बात मछलियों को हार्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिशिंग का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़िश मिल सके। और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट है वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। और अगर जो लोग सॉल्ट गैदर करते हैं, आपको पता है समुद्र में सॉल्ट निकलता है, तो सॉल्ट जो गैदर करते हैं समुद्र में से, तो वो क्या करेंगे? अगर वो अपने हाथों को देखें और फिशरमैन अपने कामों को थोड़ी देर देखे कि मेरे कामों की वजह से फिश की और फिशेस को भी हर्ट हो रहा है, और सॉल्ट गैदरर अपने हाथों को देखें कि उनके सॉल्ट इकट्ठा करने से, अरे उतना लो ना जितना चाहिए, इतना ज़्यादा इकट्ठा क्या करना है। तो अगर हम ऐसा सोच लें, उतना ही इकट्ठा करें जितना हमको चाहिए, तो धरती पर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हम इस धरती के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बार बार पोएट अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा से इंट्रोस्पेक्ट करने की बात कह रहा है। और ये भी कह रहा है कि हम अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपने हाथों को, और दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आगे वो भी ये भी कहता है कि दोज़ हू प्रिपेयर ग्रीन वार्स
वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। कहते हैं अगर हम जो रोज़ रोज़ ये लड़ाइयाँ करते हैं, कभी गैस के साथ, कभी फायर के साथ, तो ऐसी लड़ाई का क्या फ़ायदा। वी प्रिपेयर फॉर वॉर। हम ग्रीन वॉर का मतलब हो गया रोज़ नई नई लड़ाइयाँ, हम बहाने ढूंढते हैं लड़ाई करने के, देश से देश टकराते हैं, घर से घर टकराते हैं, लोग से लोग टकराते हैं। तो अगर सब इंट्रोस्पेक्शन करें तो वो लोग भी ऐसा करना बंद कर देंगे, जब उनको समझ में आ जाएगा कि ऐसे वॉर्स का क्या फ़ायदा जब कोई सर्वाइवर नहीं है। सर्वाइवर जानते हैं क्या होता है, कि जैसे युद्ध होता है तो युद्ध के बाद कुछ लोग बच जाते हैं, तो वो अगर वो ऐसा सोचें तो वो भी अपने भाइयों के साथ अच्छे रहें, क्लीन क्लोथ्स पहने, उनके साथ घूमेंगे और अच्छी ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी, और अपने बारे में, अपने देश के बारे में और अपने वर्ल्ड के बारे में वो अच्छे से सोच सकेंगे। तो इसलिए पोइट हमको यही कहता है कि वी शुड नॉट डू एनीथिंग फॉर सम टाइम, वी शुड कीप स्टिल, वी शुड नॉट मूव आवर हैंड्स। और पोइट साथ साथ ये भी कहता है कि अब मतलब अगर हम अपने हाथ पैर ना हिलाएं, हम कुछ भी ना करें, तो इसका मतलब तो यही हो गया बैठे रहें। नहीं, बैठना नहीं है, काम करो, काम करो, लेकिन कैसे करो, अपनी जो गलत एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ दो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो वो कहता है कि आई शुड नॉट बी कन्फ्यूज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट डेथ। कहता है मुझे डेथ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसके साथ कन्फ्यूज़न मत समझो मेरे लिए, और मैं ज़िंदगी के लिए आपको समझाना चाहती हूँ कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी का मतलब जीना है, एक दूसरे को मार काट करके क्या जीना। तो इसलिए पोएट ये कहता है कि आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करो और आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। और आप अगर सेल्फिश ना हों, इफ़ यू आर नॉट सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड ना हों, किस लिए, फॉर मूविंग आवर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगियों को चलाने के लिए हम एक दूसरे का गला काटने लग जाते हैं, बस अपना फ़ायदा देखते हैं, किसी और का फ़ायदा हो ना हो। तो यही आजकल हम देख रहे हैं लाइफ में। तो अगर हम ये सब अपना इंट्रोस्पेक्शन करें और देखें कि हम इनएक्टिव ना रहें और एक्टिव रहें, माइंड वाइज एक्टिव रहें, और ये सब करें, तो हम सब एक चेंज ला सकते हैं धरती पे, और वी कैन अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, हम अपने आप को भी अच्छे से समझ सकते हैं, और जो हम अपनी ज़िंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं उन सब से भी छुटकारा पा सकते हैं। और ये सिर्फ कैसे हो सकता है, जस्ट कीपिंग क्वाइट, जस्ट डूइंग मेडिटेशन एंड जस्ट डूइंग योर इंट्रोस्पेक्शन। अपना आत्मनिरीक्षण करें, अंदर से सोचें, निश्चल रहें, अंदर झांकें आराम से बैठकर, तो ही हम ऐसा बदलाव ला सकते हैं और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकते हैं अपने बाकी ब्रदर्स के साथ। तो यही पोइट बार बार कह रहा है कि शायद अगर हम साइलेंस हो जाएं, शायद ये साइलेंस थोड़ी देर के लिए जो हम साइलेंट हो गए हैं, तो हमें ये ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखाए, या हम इसमें कुछ ना कुछ सोचें ताकि हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं। इस धरती पे तो एक ही बनाना है, तो इसके लिए वी हैव टू कीप स्टिल, वी शुड नॉट स्पीक अ वर्ड, वी शुड मेडिटेट, वी शुड ध्यान वगैरह लगाएं, और हम देखेंगे कि कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। जब सब एक दूसरे से मिलकर रहेंगे तो कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं होगा, सब आपस में ऐसे प्यार से रहेंगे, एकता की फीलिंग आएगी सब में, और सब अपना एक दूसरे का भला चाहेंगे। तो बस पोएट बार बार यही इंसिस्ट करता है कि दिस कैन बी डन, ये तभी हो सकता है अगर हम आत्मनिरीक्षण करें, अपने अंदर झांकें, देखें कि हम क्या कर रहे हैं। आगे वो पोएट ये भी कहता है कि परहैप्स अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। पोएट कहता है कि शायद हम अर्थ से, धरती से कुछ सीख सकते हैं कि जब सब कुछ ऐसे डेड दिखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद धरती पे सब कुछ अलाइव हो जाता है। तो ये हमें बहुत बड़ी एक सीख दे सकती है ये अर्थ, कि एक बार तो ऐसा लगता है बिल्कुल ख़त्म हो गया सब कुछ। आपने देखा होगा विंटर सीज़न होता है, विंटर सीज़न में ऐसा लगता है कोई नए पौधे नहीं उगते, कोई नए प्लांट्स, कोई नए स्प्राउट्स नहीं उगते। ऐसा लगता है देखकर कि चारों तरफ वीरानियत है, ऐसा लगता है कि अर्थ डेड हो गई है, लेकिन एक्चुअली में ये डेड नहीं हुई है। क्या हो रहा होता है, ये शांत है,
ये थोड़ी देर के लिए शांत हो गई है और अपनी एक्टिविटीज़ को अंदर अंदर झांक रही है, चुप हो गई है थोड़ी देर के लिए, कि अब अपने आप को अंदर अंदर इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट सीज़न, अपने आप को नए वातावरण के लिए, नए मौसम के लिए खुद को तैयार करती है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है तो क्या होता है, चारों तरफ फूल पौधे फिर से दोबारा दिखाई देते। बसंत का महीना आता, आप देखा है मार्च वगैरह में, और दिसंबर जनवरी में तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है सब कुछ डेड। लेकिन जैसे ही मार्च का महीना आता है चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ऐसा लगता है कि अर्थ वापस से अलाइव हो गई है, अर्थ वापस से जीवित हो गई है। तो पोइट यही कहता है कि इस तरह से अर्थ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये सब बात समझने का, कि अगर हम थोड़ी देर को चुप रहें और अपनी एक्टिविटीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करें तो हम हर काम को फ्रेश तरीके से कर सकते हैं। मतलब अगर आपने थोड़ी देर रेस्ट करके करोगे तो फ्रेश तरीके से और नए तरीके से अपनी कामों को और अच्छे रूप देकर तुम इसमें कर सकते हो। आगे पोइट यही कहता है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोइट ये कहता है कि मैं तो 12 तक काउंटिंग करता हूँ और आप सब क्या करेंगे, यू हैव टू कीप क्वाइट, आप लोग चुप रहेंगे। चुप रहने का मतलब क्या है, आप कोई भाषा नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ सोचेंगे। आप सोचेंगे हमने क्या किया, हम क्या करें, आगे लाइफ में क्या करना है। तो अगर हम अपनी बातों को, अपने कामों का विश्लेषण करेंगे तो हम अपनी एक्टिविटीज़ को और फ्रेश तरीके से और बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरी पोएम पढ़ी। ये मैंने कुछ मार्क किए हुए हैं इसमें पॉइंट्स। इसमें बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, बहुत सारी इसमें मैंने ये मार्क करके आपको बताई हुई हैं कि पोएटिक डिवाइसेस हैं जो इसमें यूज़ हुई हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आप देख सकते हैं। ये सारे पोएटिक डिवाइसेस मैंने वर्ड टू वर्ड आपको बता रखे हैं कि किस तरह से कौन से वर्ड पे कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, आप अच्छे से वो देख पा रहे होंगे। ये फर्स्ट पेज के फर्स्ट स्टैंजा के हैं जो मैंने बताया, उसके बाद ये सेकंड वाला है, उसके बाद इसी के ऊपर लिखा हुआ है सारा कुछ, कौन कौन से मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, क्या क्या यूज़ हो रहा है इसमें, वो सब चीज़ें मैंने इसके ऊपर लिखी हुई हैं, तो आप इनको ध्यान से देख पाएंगे। और फिर अलग से भी मैंने इसे अलग पेपर पे भी ये सारे के सारे ऐसे मार्क किए हैं, तो आप यहाँ से देखकर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस पूरे के पूरे चैप्टर में यूज़ हुई है, पूरे के पूरे पोएम में यूज़ हुई है। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट आरटीसीज हैं, रेफरेंस हैं, आपके एक्सट्रैक्ट हैं बुक के, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं। एक एक्सट्रैक्ट ऊपर है, एक एक्सट्रैक्ट नीचे है, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं रिलेटेड, आप उनको करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप you have understood the chapter. Thanks for today.